कैसा लगेगा जब आपको पता चले कि आपने अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए किसी ट्रस्टेड बैंक में एफडी करवाया है और अचानक से उस एफडी की वैल्यू 0 हो जाती है या फिर उस एफडी में रखा हुआ पैसा डूब जाता है। ये केस हुआ है दुबई और बहरीन के एचडीएफसी ब्रांचेस में। 2019 से 2022 तक दुबई और बहरीन में रहने वाले एनआरआई को एचडीएफसी बैंक के थ्रू क्रेडिट स्विस के 81 बॉन्ड्स बेचे गए, ये बोलकर कि ये बॉन्ड सेफ है और इस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा या फिर रिटर्न्स मिलेगा वो बहुत ही हाई होगा। 81 बॉन्ड्स जो होते हैं वो एक खास तरीके के बॉन्ड होते हैं। ये हाईली रिस्की होते हैं लेकिन हाई रिटर्न्स भी दे सकते हैं। ये ना तो एफडी होता है और ना ही इसका कोई मैच्योरिटी डेट होता है। ये हाई रिटर्न बट हाई रिस्क के फॉर्मूले पे काम करता है और इस बॉन्ड का सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है कि अगर कोई क्राइसिस आ जाए तो इस बॉन्ड की जो वैल्यू होती है वो 0 हो जाती है। और बिल्कुल यही हुआ। 2023 में क्रेडिट स्विस जो बैंक था वो कोलैप्स कर गया और 17 से 20 बिलियन डॉलर की 81 बॉन्ड वाइप आउट हो गया। मतलब इसकी वैल्यू 0 हो गई। ये बात जब कस्टमर को पता चली तब उन्होंने बैंक में इसे कंप्लेंट किया और उसके बाद ये सारी जो चीजें हैं वो एक्सप्लोड हुई। लेकिन 2023 में कोई स्ट्रिक्टली इंक्वायरी इस पर नहीं की गई। लेकिन इसके बाद सितंबर 2025 में दुबई के रेगुलेटर डीएफएसए ने एचडीएफसी बैंक के नए अकाउंट ओपनिंग पर बैन लगा दिया। फिर मार्च 2026 में एचडीएफसी बैंक के जो चेयरमैन थे अतनु चक्रवर्ती, इन्होंने रिजाइन दे दिया एथिक्स और गवर्नेंस का हवाला देते हुए। इसके जस्ट बाद एचडीएफसी बैंक ने अपने 3 सीनियर एग्जीक्यूटिव को फायर कर दिया और साथ ही 12 एम्प्लॉयज पर पेनल्टी भी लगा दी। अब बैंक का कहना है ये कोई फ्रॉड नहीं है, ये बस एक टेक्निकल लैप्स है। लेकिन क्या वाकई में ये कोई टेक्निकल लैप्स है या फिर ये मिस सेलिंग है या फिर किसी तरीके का फ्रॉड? और अगर ये टेक्निकल लैप्स है तो क्या फिर एचडीएफसी जो बैंक है अपने उन कस्टमर को उनके बॉन्ड्स रिटर्न करेंगे? सवाल यही उठता है।